राम जी लाल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, राम जी लाल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, राम जी लाल कहना मान ले। बोरिया बिस्तर बांध ले। प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ करणी सेना ने उग्र प्रदर्शन किया। कोठी बाजार स्थित शिवाजी चौक पर कार्यकर्ताओं ने सांसद के पुतले की पिटाई की और फिर उसे जलाकर विरोध जताया। करणी सेना का आक्रोश सांसद के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने महाराणा सांगा को गद्दार बताया था। संगठन का कहना है कि यह बयान हिंदू समाज और राष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष विजय सिंह राजपूत ने कहा कि महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और ऐतिहासिक विजय हासिल की। ऐसे महापुरुष के खिलाफ किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करणी सेना इस बयान की निंदा करती है, सांसद को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सांसद को विचार रखने का अधिकार है, लेकिन देश के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र नायकों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। करणी सेना ने अपने ज्ञापन में बताया कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार बाबर को भारत बुलाने का फैसला पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने किया था, न कि महाराणा सांगा ने। इसलिए सांसद का बयान न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि समाज की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। करणी सेना ने चेतावनी दी कि यदि सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो संगठन पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है और उनके सम्मान की रक्षा के लिए करणी सेना हर संभव कदम उठाएगी। जी बताइए, क्या नाम है आपका और किस चीज को लेकर आज ये आंदोलन किया गया? मैं चंद्रशेखर सिंह चंदेल, प्रदेश उपाध्यक्ष करणी सेना परिवार। बताइए क्या आंदोलन था, किस चीज? देखिए, हमारे लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हुए एक हमारे देश के महापुरुष राणा सांगा, जिनको यदि आप सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आपको किताब के हर पन्ने में उनका अंकन मिल जाएगा। किस प्रकार के योद्धा थे। एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े। उनके ऊपर वो कहते हैं बाबरनामा के हिसाब से कि उन्हें बाबर ने आखिरी में हरा दिया था, तो मैं वो भी क्लियर करता हूँ। 1527 में जो अंतिम युद्ध उन्होंने खानवा का लड़ा था उसमें भी वो हारे नहीं थे। 80 घाव एक साथ एक युद्ध में लड़ने पे उनके साथियों ने उनको बाहर लेके चले गए थे। और जो रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है कि बाबर को हमने बुलाया राणा सांगा ने, तो मैं आपको बता दूं, इब्राहिम लोदी को धौलपुर के युद्ध में, खतौली के युद्ध में पटक पटक के कुत्ते की तरह राणा सांगा ने हराया था। और यदि आप ऐतिहासिक तथ्यों को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, बाबरनामा हो चाहे सतीश चंद्र हो, उसमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि बाबर ने पत्राचार के माध्यम से राणा सांगा जी से निवेदन किया था कि जब वो पानीपत के युद्ध में लोधी के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे तो वो लोधी का समर्थन नहीं करें। उन्हें प्रयास ये किया था कि वो बाबर के समर्थन में आए, किंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, हमारे महाराणा सांगा ने किसी का भी साथ नहीं दिया था। वो निष्पक्ष रूप से बाहर थे। उसके बाद उन्होंने एक युद्ध में इब्राहिम लोदी को फिर हराया, क्योंकि उन्होंने 12 बार इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। उसके बाद बयाना के युद्ध में बाबर को हराया, और इस तरह से हराया कि उनकी बाबर की पूरी मुगल सेना इतनी आतंकित थी कि युद्ध छोड़ के बयाना से वो दिल्ली पहुंच गए थे। तब से बाबर ने जिहाद का नारा इस्तेमाल किया, लोगों उनको धर्म के नाम पे उकसाया। उसके बाद वो युद्ध करने के लिए वापस खानवा में आए थे। इस महान पुरुष के ऊपर यदि इस प्रकार की टिप्पणी की जाएगी तो राजपूत समाज ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तान इसका विरोध करेगा। आज सामान्य रूप से इसका आक्रोश निकला है और हमने पुतला दहन किया है, और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। यदि रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं संपूर्ण राजपूत समाज से, महाराणा प्रताप से, उसको ठीक उसी प्रकार से माफी मंगवाएंगे जिस प्रकार ममता कुलकर्णी ने गाने में कहा था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और वो मांगेगा रामजी लाल सुमन, ये वो भूल जाएगा कि किस तरह आरक्षण की बैसाखियों का सहारा लेके वो बचने की कोशिश कर रहा है और अपने गणित कार्य को एक दलित समाज से जोड़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इससे भी भ्रष्ट उसकी वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसने इस बात का खंडन करना चाहिए था, किंतु उन्हें एक कदम आगे बढ़ के अखिलेश यादव ने हमारे प्रातस्मरणीय छत्रपति शिवाजी को पुनः घेरते हुए कहा कि उनका जो राज्य तिलक हुआ था पैर के अंगूठे से किया गया था। आज का आम जनमानस अच्छी तरह से जानता है, या कोई राजा का राज तिलक अंगूठे से, पैर के अंगूठे से हो सकता है क्या? या कोई राजा अपने पैर के अंगूठे से अपना राज तिलक करवाएगा क्या?
तो इस तरह के धूर्त पार्टी को, इस तरह के धूर्त नेताओं को हमें सबक सिखाना है। और हमारा निवेदन है कि रामजीलाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता खत्म की जाए और समाजवादी पार्टी में यदि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो उनके ऊपर भी बैन लगाया जाए।